नमस्कार। स्वागत है आपका IB एकेडमी दुमका के यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज हम लोग बात करेंगे शिक्षक नियुक्ति, जो आपके आने वाले शिक्षक नियुक्ति है, जिसमें सरकार के द्वारा 72,000 पोस्ट की सीट क्रिएट की गई है। साथ ही प्रथम चरण में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। हमने इसके पहले भी वीडियो बनाई थी, IB एकेडमी दुमका की ओर से वीडियो आई थी, जिसमें ये बताया गया था कि शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया बहुत ही तेजी से चल रही है सरकार के द्वारा। सरकार अब सीरियस मूड पर है, तो बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इसका विरोध भी किया। नहीं, ये कोर्ट में जाएंगी तो कहीं ये नियुक्ति आएंगी नहीं, बहुत दिनों से सुन रहे हैं। लेकिन अब जो परिस्थिति बन रही, जो परिदृश्य बन रही है, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि बहुत जल्द शिक्षक नियुक्ति आने वाली है। साथ ही मैंने आप लोगों को बताया था कि शिक्षक नियुक्ति की जो नियमावली है उसमें निश्चित रूप से परिवर्तन हो रही है। जो सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली थी कि शिक्षक नियुक्ति में नियमावली बदल गई है, नियमावली बदलने के कगार पर है। तो देखिए इसमें क्या बात निकल के आ रही है। सरकार के द्वारा कैबिनेट की एक बैठक की गई, जिसमें बताया गया कि 31 अक्टूबर तक सारे विभागों में जो भी खामियां हैं, नियमावली में जो खामियां हैं, उसको दुरुस्त कर लिया जाए। और दुरुस्त करने के पश्चात आपकी नियमावली बनाने की जो प्रक्रिया है उसे पूरा कर लिया जाए। साथ ही नियुक्तियां 31 अक्टूबर के बाद आने वाली है। आप मान के चलिए दिसंबर तक, नवंबर के लास्ट या दिसंबर में आपकी नियुक्तियों की बाहर आने की पूरी उम्मीद है। अब क्या परिदृश्य बन रही है, सरकार चाह क्या रही है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे बड़ी बात जो है, हमारे जो पारा शिक्षक हैं, उनके लिए 50% सीट आरक्षित है। मतलब 26,000 सीट जो आएंगी, उसमें से 13,000 सीट, जैसे हमने पहले भी कहा था कि 13,000 सीट पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित होंगी। उसमें सिर्फ पारा शिक्षक ही बैठेंगे। साथ ही बाकी जो 13,000 सीट है, जो प्रथम चरण में 26,000 में से 13,000 सीट जो अनरिजर्व्ड होंगे पारा शिक्षक को छोड़कर, तो उसमें किनको भाग लेने का मौका मिलेगा। निश्चित तौर पे सरकार का जो अभी तक का फैसला है, अभी तक जो नियम बनी है, इसमें से 2016 के जो टेट पास अभ्यर्थी हैं, इनको मौका मिल रही है। 2016 टेट पास के अभ्यर्थी आप निश्चिंत रहें, आपकी नियुक्ति होगी। साथ ही 2012 वाले जो अभ्यर्थी हैं, तो 2012 में टेट पास किए थे, उनको भी इस परीक्षा में बैठने की पूरी छूट होगी, क्योंकि आप ही बैठेंगे। निश्चित तौर पर 2012 और 2016 के टेट वाले विद्यार्थी बैठेंगे। इसमें क्या है, एक परिवर्तन, सबसे बड़ा परिवर्तन जो है ये हुई है कि जो पहले आपकी नियुक्ति होती थी, आपके एकेडमिक्स मार्क्स को जोड़कर मेरिट लिस्ट बनाई जाती थी, परंतु इस बार इस तरह का कोई कंडीशन नहीं है। अभी जो नियमावली में परिवर्तन हो रही है, इस नियमावली के आधार पर आपका जो एग्जाम है वो JSSC के द्वारा लिया जाएगा। और JSSC के एग्जाम में जो आप मार्क्स गेन करते हैं, जो JSSC के एग्जाम में आप मार्क्स लाते हैं, उसके आधार पर आपकी मेधा सूची मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। और निश्चित तौर पर आप लोगों को एक एग्जाम देना जरूरी है। सरकार के हिसाब से सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि टेट की जो परीक्षा होती है, टीचर एबिलिटी टेस्ट की जो परीक्षा होती है, यह सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है। इसके आधार पर नियुक्ति नहीं होती। परंतु इनकी जो नियमावली पूर्व में बनी थी, उसमें शिक्षक नियमावली में आपकी एकेडमिक मार्क्स को जोड़कर आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाती, परंतु इस बार ये नियम बदल रही है। निश्चित तौर पे आप लोगों को JSSC के द्वारा एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। साथ ही JSSC के द्वारा जो आप मार्क्स लाते हैं, उसके आधार पर आपकी नियुक्ति होगी। तो इस बात को गांठ बांध लीजिए, इस बार आपकी एग्जाम निश्चित तौर पर होगी। इसमें 2016 के टेट वाले अभ्यर्थी बैठेंगे, 2012 की जो टेट पास अभ्यर्थी ये भी बैठेंगे। साथ ही जो पारा टीचर में है, वे लोग इस एग्जाम में, उनके लिए सुनहरा अवसर है। 2016 2012 के जो टेट पास अभ्यर्थी है, शिक्षक नियुक्ति से लेकर जो पेडागोजी की आपकी क्लासेस है, ये निश्चित तौर पर हमारी IB एकेडमी दुमका की टीम इसकी पूर्ण तैयारी कराएगी। इसमें कोई दो मत नहीं है। आप YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस कर सकते हैं, फ्री में ये क्लासेस है। अगर आप हमारे IB एकेडमी के दुमका के ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, निश्चित तौर पर वो पेड क्लासेस होंगी। साथ ही देखिए और एक चीजों पर बात हो रही है, जैसे कि टेट 2016 के बाद नहीं हुई है, तो इस परिस्थिति में सरकार चाहती है, सरकार का जो एक तबका है वो चाहती है, CM हमारे चाहते हैं कि हम नियुक्ति से पहले एक टेट कंडक्ट कराएं। जबकि हमारे जो शिक्षा मंत्री है, उनका कहना है कि हमारे पास टेट क्वालिफाई ऑलरेडी स्टूडेंट है, तो अभी हम टेट की ओर बढ़ने की कोई विचार नहीं कर रहे, मतलब हम टेट लेने के बारे में कोई विचार नहीं कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जो अभी लगभग 2016 के बाद जितने भी लगभग 4-5 लाख विद्यार्थी जो सुनने में आया है,
वो आंदोलनरत थे। कुछ दिन पहले उन्होंने मोरहाबादी में भी आंदोलन किया था। साथ ही उन लोगों का धरना प्रदर्शन था, 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन था, जिसका पल पल की अपडेट के लिए हमारी टीम उसको कवर कर रही थी। पल पल की अपडेट के लिए हमारी नजर बनी हुई थी। तो वे चाहते हैं कि टेट कंडक्ट हो। सरकार चाहती है कि हमारे पास जो 2012-2016 के टेट पास अभ्यर्थी हैं, इनको पहले मौका मिले। साथ ही पारा शिक्षक जो है उनको पूरी मौका मिले, 50% सीट उनके लिए आरक्षित रहेगी। जैसे इस नियमावली में बदलाव की बात हमने पूर्ववत कही थी, पहले की वीडियो में कही थी, लेकिन आप में से कुछ जो विद्यार्थी थे उन्होंने निश्चित तौर पर बहुत सारे ऐसे नेगेटिव कमेंट्स किए, नहीं होगा नहीं होगा भाई, ये क्या कर रहे हो। तो देखिए भैया, जो सिंपल सी बात है, नियमावली तो बदल रही है, इसमें से कुछ चीजें और बदलने वाली है। क्या बदलने वाली है? तो हमारी जो नियोजन नीति है, जो नियोजन नीति, उस नियोजन नीति का भी असर आपकी नियुक्ति पर निश्चित रूप से पड़ेगा। क्योंकि जो आरक्षण कोटा से है, मतलब जो एसटी, एससी, ओबीसी या जनरल में ईडब्ल्यूएस का आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, वो निश्चित तौर पे पढ़ाई अपना 10th और 12th कहीं से किए हैं, उनके लिए नीति शिथिल रहेगी। लेकिन वैसे अभ्यर्थी जो हमारे क्रीमिलियर के अंतर्गत आते हैं, मतलब जिनकी आय 8 लाख से ज्यादा है जिनकी, और उन्होंने अगर वो जनरल कैटेगरी से है और वो कहीं बाहर से 10th और 12th पढ़ाई करके आए हैं, तो निश्चित तौर पे उनके लिए परेशानी है। सरकार की ये नीतियों में खामी है। सरकार जानबूझ के इस तरह की नीति बना रही है ताकि नियुक्ति फंसे, तो सरकार की इस नीति पर भी सवाल उठने चाहिए, सरकार इस पर। लेकिन सबसे साफ बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो आपकी नियोजन नीति, इस पर कोई भी बदलाव की बात सरकार के द्वारा नहीं की गई है। कि नियोजन नीति जो सरकार के द्वारा बना दी गई है, वो सरकार उसी ट्रैक पर चलेंगी। आपकी जो नियमावली में परिवर्तन है, वो शिक्षक नियुक्ति नियमावली में परिवर्तन की बात कही गई है। साथ ही सरकार की ओर से जैसी सूचना हमें मिल रही है सूत्रों के हवाले से, तो सीटेट वाले को भी अलाउ किया जा सकता है। जब तक अभी तक टैट हुए नहीं है, तो इस स्थिति में सरकार अगर न्यू जेटेट कंडक्ट नहीं कराती है, तो उम्मीद है कि वैसे अभ्यर्थी जो झारखंड के मूल निवासी हैं, झारखंड जिन्होंने अपने, जिनके एकेडमिक झारखंड से हुई है, साथ ही जिनका जन्म निवास स्थान झारखंड है, जो आरक्षण कोटा से, रिजर्वेशन कोटा से आते हैं और वो सीटेट क्वालिफाई हो सकता है उन्हें भी मौका मिले। तो ये आपको थोड़ी सी इंतजार करनी पड़ेगी। नियमावली पूरी तरह से फाइनलाइज 31 अक्टूबर तक कर ली जाएगी। सरकार, हेमंत सोरेन हमारे माननीय मुख्यमंत्री का पूर्ण सख्त निर्देश है। अब देखा जाए, उनके निर्देश 3 महीना पहले भी आई थी, लेकिन ऐसा कोई खास रिजल्ट अभी तक नहीं आ पाई है। सरकार फिर से अपना स्टेटमेंट दिया है कि 31 अक्टूबर तक नियमावली में परिवर्तन करेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं आगे इससे क्या परिस्थिति बन रही है। निश्चित तौर पे 2016, 2012 टेट पास, साथ ही पारा टीचर के जो मित्रगण हमें देख रहे हैं, एबी एकेडमी दुमका को देख रहे हैं, निश्चित रूप से अब तैयारी पे लग जाए, क्योंकि इस बार जेएसएससी आपकी एग्जाम लेगी। इस बात को गांठ बांध लीजिए। और साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव तैयारी के लिए आप हमारे एबी एकेडमी दुमका के ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।